क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 अलग अलग विश्व कप में गोल करने वाले फुटबॉल इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। भारत ने 2022 में मालदीव के शीर्ष पर्यटन बाजार के रूप में अपनी बढ़त बरकरार रखी है। विशेष रूप से 2022 में अब तक 2 लाख के करीब भारतीय पर्यटकों ने मालदीव का दौरा किया है। वर्ष 2020 के बाद से मालदीव में पर्यटन में भारत का सबसे बड़ा योगदान रहा है। माले में भारतीय उच्चायोग ने विश्व यात्रा पुरस्कारों में 2022 के लिए दुनिया के अग्रणी गंतव्य का खिताब हासिल करने के लिए मालदीव को बधाई दी। जियो ने गुजरात के 33 जिलों के प्रत्येक मुख्यालय में अपना ट्रू 5G नेटवर्क शुरू किया, जिससे यह राज्य में 5G सेवाओं का 100% कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। जियो ने यह भी घोषणा की है कि वह गुजरात में हेल्थ केयर, शिक्षा, कृषि और उद्योग 4.0 में ट्रू 5G संचालित पहलों की एक श्रृंखला शुरू करेगी और फिर इसे पूरे देश में विस्तारित करेगी। दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई संयुक्त राज्य अमेरिका में मौना लोआ 1984 के बाद पहली बार फूटा है। यह रिकॉर्ड इतिहास में अपनी सबसे लंबी शांत अवधि के बाद फटा है। हवाई में मौना लोआ ज्वालामुखी आखिरी बार 1984 के मार्च और अप्रैल में फटा था और हवाई के सबसे बड़े शहर हिलो के 5 मील 8.05 किलोमीटर के भीतर लावा का प्रवाह हुआ था। भारत सरकार ने विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया है। वह 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। अब विदेश सचिव वर्तमान सरकार के कार्यकाल के अंत तक पद पर बने रहेंगे। स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला लॉन्च पैड स्थापित किया है, जिसे श्रीहरिकोटा में एक निजी स्टार्टअप द्वारा संचालित किया जाएगा। इस सुविधा का उद्घाटन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने किया। इस पैड से अग्निकुल का पहला प्रक्षेपण एक नियंत्रित और निर्देशित मिशन होगा। फ्रांस की स्टेफनी फ्रापार फीफा विश्व कप के इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला बन जाएंगी। वह 1 दिसंबर को कतर के अल बायत स्टेडियम में कोस्टा रिका और जर्मनी के मैच में रेफरी होंगी। फ्रैपट लीग 1 और UEFA चैंपियंस लीग गेम में रेफरी करने वाली पहली महिला भी थीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने IPS अधिकारी लक्ष्मी सिंह को नई नोएडा पुलिस प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, जिससे वह यूपी में पुलिस आयुक्तालय की प्रमुख बनने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। लक्ष्मी सिंह, जो 2000 बैच की अधिकारी हैं, जो गौतम बुद्ध नगर में आलोक सिंह का स्थान लिया है। उनके 30 नवंबर 2022 को कार्यभार संभालने की उम्मीद है। विस्तारा एयरलाइंस का टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में विलय किया जाएगा। सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा समूह मार्च 2024 तक एयर इंडिया और विस्तारा को विनियामक अनुमोदन के अधीन विलय करने पर सहमत हुए हैं। सिंगापुर एयरलाइंस $250 मिलियन या रुपये का निवेश करेगी। इस एकीकरण के पूरा होते ही एयर इंडिया में 2000 करोड़ रुपए का असेट और बढ़ जाएगा। फ्रांस के वैज्ञानिकों ने रूस में जमी हुई झील के नीचे दबे 48,500 साल पुराने ज़ॉम्बी वायरस को फिर से जीवित किया है। यूरोपीय शोधकर्ताओं ने रूस के साइबेरिया क्षेत्र में परमाफ्रॉस्ट से एकत्रित प्राचीन नमूनों की जांच की। वैज्ञानिकों ने 13 नए रोगजनकों को पुनर्जीवित किया और उनकी विशेषता बताई, जिसे उन्होंने ज़ॉम्बी वायरस का नाम दिया है। अदानी समूह 259 हेक्टेयर धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई है। दुनिया की सबसे बड़ी जुगी बस्तियों में से एक के पुनर्विकास के लिए 5069 करोड़ की बोली लगाई है। 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना और परियोजना के लिए कुल समय सीमा 6.5 लाख जुगीवासियों के पुनर्वास के लिए 7 वर्ष है, जो अभी 2.5 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। नई चेतना अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह सभी राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया एक अभियान है। इसका उद्देश्य महिलाओं को हिंसा को पहचानने और रोकने और उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए तैयार करना है। भारतीय आध्यात्मिक नेता और वैश्विक मानवतावादी श्री श्री रविशंकर को यूएस सिटी ऑफ मेम्फिस में राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित द एमिसरी पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री श्री रविशंकर को उनके वैश्विक आई स्टैंड फॉर पीस अभियान के दौरान यह पुरस्कार प्रदान किया गया। सीमा सुरक्षा बल की 58वीं स्थापना दिवस परेड 4 दिसंबर 2022 को गुरु नानक यूनिवर्सिटी कैंपस अमृतसर में होगी। यह पहली बार है कि BSF का स्थापना दिवस परेड पंजाब में और दूसरी बार राष्ट्रीय राजधानी के बाहर आयोजित किया जाएगा। परेड में महिला प्रहरी टुकड़ी, ऊंट बैंड और पर्वतीय टुकड़ी सहित 12 फुट का दल शामिल होगा। नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव का बहुप्रतीक्षित 23वां संस्करण 1 दिसंबर 2022 से नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू होगा। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। यह त्योहार नागालैंड की गहरी परंपराओं और इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1 दिसंबर 2022 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नई दिल्ली में डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया।
यह सुविधा बेंगलुरु, वाराणसी और दिल्ली सहित देश के 3 हवाई अड्डों पर शुरू की गई है। डिजी यात्रा हवाई अड्डों की विभिन्न चौकियों पर चेहरे की पहचान तकनीक के आधार पर हवाई यात्रियों के संपर्क रहित प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करती है। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में 2 और 3 दिसंबर को जान गंवाने वालों की याद में प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। औद्योगिक प्रदूषण आपदाओं के मामले में भोपाल गैस त्रासदी सबसे बुरी घटनाओं में से एक है। भारत में हर साल लगभग 7 मिलियन लोग वायु प्रदूषण के कारण मरते हैं, जिनमें से 4 मिलियन घर के अंदर के वायु प्रदूषण से मारे जाते हैं। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने 1 दिसंबर 2022 से 3 साल की अवधि के लिए सरकारी स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में एम परमाशिवम की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। एम परमाशिवम एक कृषि स्नातक हैं। उन्होंने 1990 में कैनरा बैंक में एक कृषि विस्तार अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया और विभिन्न पदों पर 32 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी है। भारत का सबसे बड़ा योग केंद्र जम्मू और कश्मीर के उधमपुर की चेन्यानी तहसील के मंतलाई गांव में बनाया गया है। यह गांव नदी के तट पर स्थित है। गांव में मैदानी और पहाड़ियों दोनों का एक परिधीय दृश्य शामिल है। स्विमिंग पूल, बिजनेस कन्वेंशन सेंटर, हेलीपैड, स्पा, कैफेटेरिया और डाइनिंग हॉल के साथ योग केंद्र को आधुनिक रूप दिया गया है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता को दुनिया के सबसे दूरस्थ जगहों तक ले जाकर डिजिटल डिवाइस को संबोधित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2001 में एक भारतीय कंपनी, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा मनाया गया था। इस दिन की शुरुआत एक अध्ययन के जवाब में की गई थी, जिसमें कहा गया था कि दुनिया में अधिकांश कंप्यूटर उपयोगकर्ता पुरुष हैं। यूपी के अलीगढ़ में शुक्रवार को ट्रेन में सफर कर रहे यात्री के गले में रॉड घुसने से मौत हो गई थी। इस मामले में रेलवे मृतक के परिजन को 15,000 रुपए का मुआवजा दे रहा है, जिसे पीड़ित परिवार ने ठुकरा दिया है। मृतक के परिजन का कहना है कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी भी मिले। वे इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे।